आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसी को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहल मशहूर वैज्ञानिक सेनाटिगो रामोनी काजल द्वारा 1980 के आरंभिक सालों में किया गया था, मतलब स्टार्टिंग में ही किया गया था। हालांकि न्यूरॉन का जो पद का प्रतिपादन है वो 1891 में विलहेल्म वाडलेयर द्वारा किया गया था, जिन्होंने न्यूरॉन प्रकल्पना यानी कि न्यूरॉन हाइपोथेसिस को काफ़ी लोकप्रिय बनाया था। यह प्रकल्पना संक्षेप में यह बतलाती है कि तंत्रिका तंत्र में अनेक अलग अलग स्वतंत्र न्यूरॉन पाए जाते हैं जो एक दूसरों के साथ अंतःक्रिया तो करते हैं, इंटरेक्ट तो करते हैं, लेकिन इसका जो है सो दैहिक रूप से संबंधित नहीं होते हैं। सबसे पहले जो है सो न्यूरॉन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है न्यूरॉन, तंत्रिका आवेग, सूत्र युग्मन और उसके कार्य, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोमेडुलेटर। ठीक है, तो इन सभी का हम लोग जो है सो आगे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में जो टाइप्स है, उसके स्ट्रक्चर है और फंक्शंस हैं, उसके बारे में हम लोग उसको डील करते हैं। न्यूरॉन के जो हम लोग टाइप्स है और उसके जो फंक्शन है उस पर बात करते हैं। तो न्यूरॉन या जिसे तंत्रिका कोष भी कहा जाता है, न्यूरॉन को हम लोग और क्या कहते हैं, तंत्रिका कोष यानी कि नर्व सेल भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्तेजकों की वैद्युतीय आवेग यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदला जाता है। यही कारण है कि न्यूरॉन को जैविक प्रस्रावक यानी कि बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। लेफ्रेनकोइस 1983 के अनुसार पूरे मानव शरीर में करीब 12.5 अरब जो है न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिनमें करीब 10 अरब सिर्फ हमारे मस्तिष्क में बसते हैं न्यूरॉन। यानी कि जो जितने भी न्यूरॉन हैं उसका सबसे अधिकतर भाग हमारा मस्तिष्क में पाया जाता है। हमारे सिर्फ ब्रेन में ही 10 अरब जो न्यूरॉन है वो पाए जाते हैं। मानव शरीर में न्यूरॉन के अलावा भी कुछ कोष पाए जाते हैं, जिसका प्रधान कार्य जो होता है वो तंत्रिका कोष को जीवित और स्वस्थ रखने का काम होता है। इस तरह के कोष को हम लोग न्यूरोलिया या गिलिया कोष भी कहा जाता है। इसे न्यूरॉन का गृह रक्षक कोष भी कहा जाता है, यानी कि हाउस कीपिंग सेल भी इसी को कहते हैं। एक औसत न्यूरॉन इतना ही जटिल होता है जितना कि एक लघु कंप्यूटर यानी कि छोटा कंप्यूटर या अन्य कोशिकाओं के साथ लगभग 15,000 दैहिक संबंध रखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन के कितने टाइप्स हैं। तो फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन के 3 टाइप्स हैं। पहला है कि सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, दूसरा है गतिवाही न्यूरॉन यानी कि मोटर और इफरेंट न्यूरॉन, तथा साचार्य न्यूरॉन यानी कि एसोसिएशन न्यूरॉन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैप्टर से यूजीसी नेट में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसको समझ लेने से, जब तक आप चैप्टर अच्छे से नहीं समझेंगे, आप उसके क्वेश्चंस के आंसर को नहीं दे सकते हैं।